नदियों में उफान, मुश्किल में जान, बर्बादी की तस्वीर बंद करो भगवान। कुदरत का कोहराम, हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम। बाइक, कार, मकान, दुकान, डूब रहा है आधा हिंदुस्तान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, शहर शहर बाढ़ का कहर। मानसून ने छीना सुकून। तस्वीरें तो लगातार आप देख ही रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। मानसून के सेकंड राउंड में एक बार फिर बाढ़ के साथ तबाही की तस्वीरें लेकर आई है। पहाड़ी राज्यों से लेकर दक्षिण के राज्यों तक नदियां उफान पर हैं। देश के कई राज्यों में मानसून कहर बरपा रहा है। गांव के गांव डूब चुके हैं और शहरों में मानो जिंदगी थम सी गई है। मध्य प्रदेश में तो मानो कुदरत ने आपातकाल लगा दिया है। कहीं खाट एम्बुलेंस बन गई है तो वहीं विदिशा में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जिसमें 200 लोगों की जिंदगी बचाई गई है। तबाही का ब्रेक फेल, भगवान का ये कैसा खेल। खाट एम्बुलेंस सहारे जिंदगी, शुरू हुई उल्टी गिनती। कुदरत का आपातकाल, हर तरफ बिछा पानी का जाल। बारिश और उफान, 48 घंटे सावधान। हर तरफ मचा कुदरत का कोहराम है। पहाड़ से मैदान तक हर तरफ हो रहा त्राहिमाम त्राहिमाम। जल प्रलय अगस्त क्रांति के मूड में है। वैसे भी अगस्त का महीना मानसून के प्रचंड रूप के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कई सालों की तरह इस बार भी पहाड़ से जमीन तक ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो अपने आप में किसी भयंकर कहानी की दास्तां बता रही है। कुदरत तबाही की ऐसी एल्बम तैयार करने में लगा है जिसमें कहीं बाढ़ के सैलाब से तिनके की तरह बहती जिंदगी है, तो कहीं बूंदें आफत बनकर डराने लगी हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की है। रायसेन में बारिश में नदी नाले उफान पर है। न सड़क दिख रही है, न आने जाने का रास्ता। मानो गांव का शहर से संपर्क इस तरह टूटा है कि जिंदगी अब खाट एम्बुलेंस के सहारे नजर आ रही है। ये तो कुछ भी नहीं, और भी ज्यादा परेशान होना पड़ता। अभी तो नदी थोड़ी कम हो गई है, और ज्यादा बढ़ जाती लेने भाई
मरीज को निकालने की दो पड़ जाती है। ये नीचे बहुत नीचे बना, हमारी सोच ये थी 2-3 फीट और ऊंचा होता तो आसानी हो जाती निकलने। ऐसे ही ले आना पड़ता, अगर ज़्यादा हो जाती फिर रस्सी बांध के निकालना पड़ता है पैर के खटिए पर रख के। बोला था सर, ठेकेदार से बोला था और कंप्लेंट भी करी थी, कुछ सुनवाई नहीं हुई थी। रायसेन जिले के सांची विकासखंड के ग्राम शक्ति टोला पर घोड़ा पछाड़ नदी उफान पर थी। एक गर्भवती महिला को मंगलवार रात से प्रसव पीड़ा हो रही थी, मगर नदी का बहाव तेज होने के कारण वो निकल नहीं पाई। बुधवार सुबह कमर पानी तक घाट को ही एम्बुलेंस बनाकर ग्रामीणों ने बमुश्किल महिला को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि नदी पर पुल भी है, मगर पुल इतना नीचे है कि नदी के जरा से बहाव में पुल पर पानी बहने लगता है, जिससे आवागमन रुक जाता है। गांव वालों को हर साल बारिश के दिनों में अपनों की जिंदगी बचाने के लिए खुद ही जिंदगी को दांव पर लगाकर यहां से सफर करना पड़ता है। पुल नीचे है ना, तो पुल अगर ऊंचा होता 3-1 फीट तो फिर दिक्कत नहीं आती, बाहर निकल जाते आराम से। इसलिए दिक्कत आती है बहुत ज्यादा, दुख बीमारी परेशानी। अच्छा, अस्पताल यहाँ से कितनी दूर है? अस्पताल है यहाँ से 4 किलोमीटर। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 108 एम्बुलेंस गांव तक पहुंच ही नहीं पाई। मंगलवार कई घंटों तक इंतजार के बाद जब अगले दिन यानी बुधवार को सुबह पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ, तब कहीं जाकर ग्रामीण नदी के पुल के ऊपर से बह रहे कमर तक पानी से महिला को खाट पर रखकर नदी के पार लाए। फिर घंटों 108 एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा। फिर नदी पार करने के बाद 108 एम्बुलेंस रास्ते में ही मिल गई। गांव वालों का कहना है कि हर साल उन्हें इसी तरह की मुश्किल से गुजरना पड़ता है। गांव वालों ने नदी पर पुल बनते वक्त ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि ठेकेदार ने पुल को ज्यादा ही नीचे बनाया था, मगर ग्रामीणों की एक नहीं सुनी गई, जिसका खामियाजा अब खुद ग्रामीणों को ही भुगतना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के ही विदिशा जिले में भी बीते 3-4 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से कई क्षेत्रों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। विदिशा जिले के आसपास कई नदियां उफान पर, नदियों के अलावा कई ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में पानी भर गया है। और इसी बीच एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज रही है। प्रेगनेंसी थी, मड़िया की रहने वाली थी। पहले अपने सीएससी पीपलखेड़ा पहुंची, वहाँ स्टाफ नर्स ने अटेंड करके उसको हाई रिस्क थी, उसको विदिशा रेफर कर दिया। हमें सूचना दी थी तो हम भी यहाँ आ गए थे और एम्बुलेंस भी आ गई है। करारिया के आसपास के इलाकों में रेस्क्यू कर होमगार्ड की टीम ने कई लोगों को सुरक्षित पहुंचाया। साथ ही विदिशा के नौलखा से भी कई लोगों का रेस्क्यू किया गया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। विदिशा के पीपलखेड़ा में प्रेग्नेंट महिला का अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी था। होमगार्ड के जवानों ने नदी से प्रेग्नेंट महिला का रेस्क्यू किया और महिला को एम्बुलेंस की सहायता से सुरक्षित पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश में मानो बारिश के बादल आफत बनकर टूट रहे हैं। भोपाल में बीते 24 घंटे में 132 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यही वजह है कि भोपाल से सटे आसपास के इलाकों के हालात आफत मचा रहे हैं। नदी नाले उफान पर है, तो वहीं कई गांवों का संपर्क भोपाल शहर से कट गया है। भोपाल से सटे ग्रामीण इलाके जलमग्न हो चुके हैं। ग्राम जमुनिया कला में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। घर, स्कूल, दुकानें सब कुछ जलमग्न है। 48 घंटे से गांव की पूरी कनेक्टिविटी टूटी हुई है। 24 घंटे से पूरे गांव में बिजली नहीं है। गांव के सभी ट्रांसफार्मर डूबे हुए हैं। पानी से बचने के लिए घर की छतों पर बैठकर लोग भगवान से और तबाही न मचाने की प्रार्थना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की एक और तस्वीर देखिए। बेतवा नदी के उफान पर होने के कारण रायसेन जिले के 25 गांवों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बेतवा के इस उग्र रूप ने पगनेश्वर के आगे नेशनल हाईवे 146 का बड़ा हिस्सा पानी में डुबा दिया है। कई मंदिर भी डूब गए हैं। भोपाल राजधानी को बुंदेलखंड सागर से जोड़ने वाली सड़क भी बंद है। यही नहीं, पानी भर जाने की वजह से सैकड़ों किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। खेतों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ग्रामीणों की माने तो 1965 के बाद बाढ़ के इतने बुरे हालात देखे गए हैं। अभी तक 40 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे खुद होमगार्ड की टीम के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। काफ़ी इलाकों में पानी बढ़ा था, फिर भी जो राज्य स्तर से बड़े बांधों की बरगी, बारना, तवा इत्यादि की जो प्लानिंग हुई उसके कारण पानी धीरे धीरे निकल गया है और इस समय बाढ़ की स्थिति कहीं नहीं है।
उदयपुरा और बरेली में हालात नॉर्मल है। बरेली शहर में परसों बारना का पानी निचली बस्तियों में आ गया था, तो लगभग 250 लोगों को शिफ्ट किया था वहाँ जो हमने सेंटर बनाए थे रुकने के लिए, और अब स्थिति ठीक है और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। रायसेन जिले में बाफना नदी भी उफान पर है, जिसके चलते नदी के किनारे पर बना एक कॉलेज चारों तरफ से पानी से घिर गया है। बिल्डिंग तक जाने का रास्ता भी नदी ने बंद कर दिया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने आफत मचा दी है। तमाम नदियां उफान पर हैं और इस वक्त हम पहुंचे हैं रायसेन जिले के एक ऐसी जगह पे जो कि भोपाल और नागपुर का नेशनल हाईवे है। इसी हाईवे पे अगर आप देखेंगे तो ठीक मेरे यहाँ पर साइड में अगर देखेंगे तो आपको सामने एक निजी कॉलेज की ये बिल्डिंग नजर आएगी जो कि चारों तरफ से पानी से घिर चुकी है। देखिए ये बापना नदी जो कि उफान पर है। बापना नदी का उफान देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस उफान के चलते ये बहाव जो है आपको देखा जा सकता है। जो रास्ता है कॉलेज की बिल्डिंग तक जाने का, वो रास्ता अगर देखेंगे तो साफ तौर पर जो रास्ता है बंद हो चुका है। चारों तरफ पानी नजर आएगा। आप दूर तक अगर देखेंगे तो आपको चारों तरफ पानी की तस्वीर समझ में आएगी कि आखिरकार किस तरह से नदियों के उफान का जो नतीजा है वो सामने आ रहा है। तमाम जो हिस्से हैं वो लगातार इस पानी के बहाव में डूबते जा रहे हैं। तमाम जो तेज बारिश के बाद बरसाती नदी नालों में बेहिसाब पानी तेज रफ्तार से बह रहा है, जिसकी वजह से सड़क तो छोड़िए रेल की पटरी तक डूबी हुई नजर आ रही है, वो भी इस रूट पर जहां से रोजाना सैकड़ों ट्रेन गुजरती है। रायसेन जिले से गुजरने वाले दिल्ली नागपुर रेलवे ट्रैक पर रेलवे ब्रिज से कुछ फीट नीचे नदी नाले का पानी बह रहा है। ब्रिज के ऊपर से ट्रेनें गुजर रही है। ऐसे में पानी लगातार बरसा तो ब्रिज डूब भी सकता है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते हालात ये हो चुके हैं कि इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए ये जो रायसेन के नजदीक यहाँ पर नदी नाले उफान पर हैं और सामने देखेंगे तो रेलवे का ये ट्रैक है जो कि नई दिल्ली से लेकर चेन्नई तक का ये ट्रैक है और तमाम दिन भर में यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं। और इस ट्रैक के अगर देखेंगे तो लगभग जो तकरीबन इसका लेवल है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ट्रैक अगर इस तरह से लगातार बारिश होती रही तो ये जो रेलवे का ट्रैक है इसके डूबने की भी आशंका नजर आ रही है। एक तरफ से देखें तो आप चारों तरफ यहाँ पर पानी ही नजर आएगा, लेकिन जिस तरह से हालात लगातार मध्य प्रदेश में बीते 48 घंटे में हो चुके हैं वो ये दिखाते हैं कि किस तरह से पानी का सैलाब है और नदी नाले जो उफान पर है उनसे हालात क्या हो चुके हैं। और यही वजह है कि अब इस तरह के जो इलाके हैं, इस तरह की जो जगह हैं जो आपको दिखा रहा हूँ रायसेन जिले की, ये चूंकि नेशनल हाईवे के बिल्कुल नजदीक है और ये रेलवे ट्रैक है और इस ट्रैक से लंबा सफर करते हुए ट्रेन निकलती हैं और अगर ये ट्रैक अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो ये हिस्सा जो है ये भी डूब सकता है। कैमरा पर्सन मध्य प्रदेश में हालात इतने खराब है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम का दौरा किया और क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, क्योंकि नर्मदा नदी खतरे के निशान पर बह रही है और अगर यहाँ आने वाले दिनों में और बारिश होती है तो हालात और खराब हो सकते हैं। स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन जितने बांध हैं बरगी से पानी छोड़ा हुआ है, बारना और तवा से भी पानी छोड़ा जा रहा है और भोपाल के पास सीहोर जिले में है हालांकि कोलार, तो कोलार से भी पानी छोड़ा जा रहा है। अब हमारी कोशिश ये है कि इन बांधों से रेगुलेटेड तरीके से हम ऐसा पानी छोड़ें कि सब बांधों का पानी एक साथ नर्मदा जी में ना आ पाए। तबाही की तस्वीरों ने जिस तरह से रौद्र रूप का यूटर्न दिखाया है, उसका खौफ इन शहर गांव और लोगों के चेहरों पर साफ नजर आ रहा है। अब उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में बारिश मुसीबत और न बढ़ाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।